नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा जिले के दौरे के दौरान आज पूरे राजस्थान में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अजमेर जिले में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़े उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित हुए। ये कार्यक्रम जेएलएन मेडिकल कॉलेज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा जिले के दौरे के दौरान आज पूरे राजस्थान में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस क्रम में अजमेर जिले में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़े उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त कर्मचारियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज और प्रदेश के विकास में सीधा योगदान देने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने सभी से समर्पण, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जानकारी दी कि राज्य सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस उत्सव के जरिए हजारों युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाओं का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देना ही राज्य के विकास की कुंजी है। कार्यक्रम में जिले भर से चयनित नवनियुक्त कार्मिक, उनके परिजन, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभागार में युवाओं के चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास झलक रहा था। परिवारजन भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और सरकार के इस कदम की सराहना की। सरकार का मानना है कि रोजगार उत्सव केवल नियुक्ति पत्र देने का औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की नई पीढ़ी को रोजगार से जिम्मेदारी और जिम्मेदारी से विकास की दिशा में प्रेरित करने का एक अभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं के मनोबल को बढ़ाने और प्रशासनिक तंत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात दी। अगर हम अजमेर की बात करें तो यहाँ पीने के पानी की हमेशा दिक्कत ही रहती है। इसके समाधान के लिए मोर सागर एक हमारा अजमेर के पास में करसिन जलाशय बनेगा, लगभग 4,700 करोड़ की राशि से। आज उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। इसके अलावा भी विभिन्न करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही जो हमारे युवा साथी है उनकी नौकरियों का नियुक्ति पत्र भी आज हमने यहाँ लोगों को दिए हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोगों को रोजगार मिला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान को एक बड़ी सौगात थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बांसवाड़ा में लगने वाला है उसकी सौगात हमें दी। सोलर ऊर्जा के जिस प्रकार से प्लांट्स राजस्थान में हैं उनके शिलान्यास उनके द्वारा किया गया, उनका उद्घाटन के द्वारा किया गया। वहीं राजस्थान की जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है, राम सेतु जल प्रोजेक्ट्स, उसके अंतर्गत उसके 21,000 करोड़ के शिलान्यास का काम यहाँ पर हुआ और उसका फ़ायदा इस अजमेर को बहुत ज़्यादा होने वाला है। हमारे जल संसाधन मंत्री सुरेश जी रावत के नेतृत्व में जिस प्रकार से ERCB प्रोजेक्ट पे काम हुआ और अजमेर ज़िले का जो मोर सागर बांध है उसका शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी और देश के प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं राजस्थान के युवाओं को रोजगार मेले के द्वारा ये रोजगार देने का, जिसमें से अजमेर जिले के 453 युवाओं को रोजगार मिला है। इसके लिए EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले आज अजमेर के EPS 95 रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने कलेक्टर लोकबंधु को EPFO श्रम रोजगार विभाग के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन भी सौंपा। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले आज अजमेर के EPS 95 रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने कलेक्टर लोकबंधु को EPFO श्रम व रोजगार विभाग के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने पेंशन राशि बढ़ाने, दंपति को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने, उच्च पेंशन का लाभ दिए जाने, EPS 95 के वंचित पेंशनर्स को 5,000 मासिक पेंशन दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
पेंशनर्स कार्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि नौकरी के दौरान नियमानुसार अपनी पीएफ कटवाई गई थी, बावजूद इसके पीएफ का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे वे बेहद परेशान हैं। साथ ही खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। कहा कि पिछले 9 वर्षों से वृद्ध पेंशनर्स न्यायोचित मांगों को पूर्ण कराने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक उनकी न्यायोचित मांगे पूरी नहीं की गई है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। इसको लेकर पेंशनर्स ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अपना विरोध जाहिर किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगे जल्द पूरी करने की बात कही। EPS 95 पेंशनर्स हैं, ये भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन आती है और इस पेंशन में हमने जो 40 साल नौकरी करी, उस नौकरी अवधि में बराबर हमने पेंशन हेतु अंशदान दिया और जो सरकार के नियम के मुताबिक हमने अंशदान कटवाया। अंशदान कटवाने के बावजूद भी आज की तारीख में हम पेंशनर्स को EPS 95 वालों को मिनिमम 1100 रुपये पेंशन मिलती है। 1100 रुपये पेंशन में किसी के परिवार का खर्चा नहीं चल सकता। हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कमांडर अशोक रावत है महाराष्ट्र के, वो हमारे आंदोलन का मार्गदर्शन करते हैं। रावत सर मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, लेकिन उन्होंने हमारी तकलीफ को समझा और हमारी तकलीफ को मद्देनज़र रख करके वो महाराष्ट्र को छोड़ करके दिल्ली में पड़े रहते हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं और हमारी भी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके आंदोलन में बराबर सहयोग करने के लिए जाते हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि सांसद MP हमारे यहाँ बीच में आते हैं जंतर मंतर पे। मांग क्या है ये बताओ आप। हमारी पेंशन मिनिमम 7,500 रुपये प्लस DA होनी चाहिए और प्रधानमंत्री द्वारा हमें कंधे पे हाथ रख करके कई बार कहा कि तुम्हारी मांग वाजिब है, जल्दी करेंगे, लेकिन आज 10 साल के बावजूद भी हमारी पेंशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हमारा जो बुढ़ापे का जो जीवन है वो बर्बाद होता जा रहा है। हम किसी हालत में भी कहीं भी शान से घूमने फिरने लायक नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम चिरंजीव लाल कुमावत है और मैं EPS 95 पेंशन का अजमेर का सेक्रेटरी हूँ। आप रिटायर्ड कर्मचारी हो? हाँ, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ यहाँ राजस्थान रोडवेज से। नसीराबाद की राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित कोटा चौराहा के पास एक चलती कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। कार में सवार 2 लोगों ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा होते टल गया। नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित कोटा चौराहा के पास एक चलती कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। कार में सवार 2 लोगों ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार जयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही कार से अचानक गाड़ी टकरा गई। टक्कर के बाद कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते वाहन भीषण आग की चपेट में आ गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह और सदर थाना अधिकारी अशोक बिशु मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। नसीराबाद गेल इंडिया लिमिटेड का अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। यह हादसा सड़क सुरक्षा और सावधानी की अहमियत को एक बार फिर उजागर करता है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाईवे पर वाहन चलाते समय सतर्क रहें और अचानक सड़क पर आने वाले जानवरों से भी सावधान रहें। हम लोग यहाँ गश्त कर रहे थे, अचानक से एक कार आई और एक गाय जो बैठी हुई थी उस पर टकराई, उससे एकदम से उसमें आगजनी हो गई और उसमें हम अग्निशमन वाहन को बुला करके आग को बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं और आग को बुझा दिया गया और वाहन को साइड कर दिया गया। कार अभी ये जयपुर की तरफ से और आगे भीलवाड़ा की तरफ से हाईवे के ऊपर जा रही है। अच्छा, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पुष्कर भाजपा की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने बताया कि सभी 14 बूथों पर उपाध्याय के चित्र के सामने पुष्प अर्पित किए गए और गायों को चारा खिलाया गया। मुख्य कार्यक्रम आज ब्रह्मा चौक में पार्टी के मंडल कार्यक्रम में मनाया गया। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पुष्कर भाजपा की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने बताया कि सभी 14 बूथों पर उपाध्याय के चित्र के सामने पुष्प अर्पित किए गए और गायों को चारा खिलाया गया। मुख्य कार्यक्रम आज ब्रह्मा चौक में पार्टी के मंडल कार्यक्रम में मनाया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का भाजपाइयों ने संकल्प लिया। इससे पहले ब्रह्मा चौक में पूर्व सभापति कमल पाठक, मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक के नेतृत्व में फीता काटकर पार्टी के मंडल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने बताया कि लंबे समय से पार्टी के स्थायी मंडल कार्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे आज मूर्त रूप दिया गया। जिला प्रवक्ता अरुण वैष्णव ने बताया कि आज शाम कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत जीएसटी सुधारों को लेकर जनता से रूबरू होंगे। इस दौरान पूर्व सभापति कमल पाठक, पूर्व उप सभापति शिव स्वरूप महर्षि, जिला उपाध्यक्ष अशोक पाराशर, जिला कार्यालय मंत्री पुष्कर नारायण भाटी सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, जो पुष्कर शहर मंडल द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हमारे निवर्तमान सभापति श्री कमल जी पाठक व मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश से आज इस मंडल कार्यालय का हम उद्घाटन भी किया है सभापति जी ने। और पूरे पुष्कर शहर के जो 14 बूथ है, प्रत्येक बूथ पर आज ये कार्यक्रम हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश से इस जन्म जयंती के कार्यक्रम में भाग लिया है। संदेश यही है कि पार्टी के कार्यकर्ता दीनदयाल जी से प्रेरणा लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए लगे रहें और आगामी चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में पार्टी का प्रचंड बहुमत से बोर्ड बने, इसके लिए हर कार्यकर्ता चिंता करे, हर कार्यकर्ता प्रयास करे। और आज शाम को हमारे माननीय मंत्री महोदय सायंकाल 5 बजे इस कार्यालय पर पधारेंगे और कार्यालय से वो ब्रह्मा मंदिर तक व्यापारियों से जीएसटी को लेकर मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने जो जीएसटी पे जो भारी छूट दी है दीपावली के इस अवसर पे, उसके बारे में जनता को क्या फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जांच भी करेंगे और आम व्यापारियों को उसको अवगत कराएंगे कि आप जीएसटी। दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से शहर के श्रीनगर रोड स्थित एक निजी होटल में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजमेर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की ओर से श्रीनगर रोड स्थित होटल दाता इन में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजमेर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगोष्ठी में दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारों और उनके द्वारा बताए गए अंत्योदय के सिद्धांत पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ता के रूप में कालूलाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी का पूरा जीवन समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को आगे लाने के लिए समर्पित रहा। उनके विचार आज भी भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन को दिशा देते हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि उपाध्याय जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संगोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने उनके योगदान को युगदृष्टता बताया। अंत में जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने जनसंघ की विचार की स्थापना की और वही जनसंघ जो उस समय उनके करकमलों से जो अंकुरित एक पौधा अंकुरित किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल वटवृक्ष के रूप में, एक विचारधारा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के एक ऐसे अजात शत्रु थे जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया और किस प्रकार से सत्ता के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जन कल्याण किस प्रकार से हो, उसके नाते उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन को दिया। साथ ही राजनीति क्षेत्र में रहकर के किस प्रकार से शुचिता का पालन कार्यकर्ता करे, वह विचार भी उनका निश्चित रूप से बहुत प्रासंगिक है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में प्रत्येक बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के कार्यक्रम को करने जा रही है, इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की एक विचार संगोष्ठी आहूत हुई है, जिसके अंदर हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय कालूलाल जी गुर्जर
हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य भारत के समक्ष रखा है, मैं कह सकता हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पंडित दीनदयाल जी के जो प्रेरक विचार हैं वो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत उपयोगी होंगे और उसी पर चलते हुए हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेंगे। आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है और पंडित दीनदयाल जी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने बृहद रूप से मनाने का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तय किया है। इसलिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ और पार्टी के अंदर उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित किया जाए, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। दीनदयाल जी एक ऐसी शख्सियत थे जो एक व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक मिशन थे। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें हमें दी है जो वर्षों तक इस देश के काम आने वाली है और समाज के काम आने वाली है। उन्होंने हमारे यहाँ पे अंत्योदय योजना का खाका खींचा। अंत्योदय योजना उन्हीं की देन थी। माननीय भैरू सिंह जी जब 77 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अंत्योदय योजना दीनदयाल जी के कथनानुसार, उनके आदर्श अनुसार, उनके विचारों के अनुसार चलाई और एक एकात्म मानववाद का बहुत बड़ा यह थॉट दीनदयाल जी ने दिया। उसके आधार पे आज पूरा देश चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि दीनदयाल जी के आदर्श और विचारों को मान करके और पूर्णतः उनको भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाह रही है, कर रही भी है। तो आने वाले समय में दीनदयाल जी का जो थॉट है वो बहुत बड़ा काम आएगा और ये भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा और भारत जो है विश्व गुरु भी बनेगा, इसमें कोई दो। नगर निगम अजमेर की ओर से सूचना केंद्र पर आयोजित सजीव रामलीला मंचन का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तीसरे दिन के कार्यक्रम में वृंदावन से आए कलाकारों ने विश्वामित्र, दशरथ, श्री राम और लक्ष्मण के संवाद का शानदार मंचन किया। नगर निगम अजमेर की ओर से सूचना केंद्र पर आयोजित सजीव रामलीला मंचन का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तीसरे दिन के कार्यक्रम में वृंदावन से आए कलाकारों ने विश्वामित्र, दशरथ, श्री राम और लक्ष्मण के संवाद का शानदार मंचन किया। कलाकारों की प्रस्तुति को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। इस दौरान रामलीला देखने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और सनातन प्रेमी पहुंचे। रामलीला में विश्वामित्र द्वारा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का प्रसंग दिखाया गया। प्रस्तुति इतनी जीवंत रही कि दर्शक भाव विभोर हो उठे। मंचन के बीच रंगीला कार्यक्रम के तहत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी रखी गई। विजेताओं को मौके पर ही नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रामलीला संयोजक कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने उपस्थित लोगों को धर्म लाभ की प्रेरणा दी और आमजन से अधिक संख्या में रामलीला दर्शन के लिए आने की अपील की। उन्होंने कहा कि रामलीला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज को आदर्श जीवन मूल्यों का संदेश भी देती है। सूचना केंद्र पर हो रही इस रामलीला से अजमेर का धार्मिक वातावरण भक्ति में हो उठा। जैसा कि आपको विदित है, नगर निगम अजमेर द्वारा संचालित सजीव रामलीला का आज तीसरा दिन है। आज भगवान को विश्वामित्र जी राक्षसों के वध के लिए मांगने आए कि ये राक्षस मेरे यज्ञ को रोज विध्वंस कर देते हैं, तो हे दशरथ, मेरे को आपके जो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, इनको मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो ताकि इन राक्षसों का वध करके मैं अपने 100 यज्ञ पूर्ण कर सकूं। दशरथ जी थोड़े भावुक हो गए। उसके पश्चात वशिष्ठ मुनि ने उनको समझाया कि इन ब्राह्मणों की वजह से ही आज ये आपको पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो इन ब्राह्मणों का अधिकार ज़्यादा है, इसलिए हे दशरथ, आप किसी प्रकार का संकोच न करो और इन राम लक्ष्मण को दे दो, क्योंकि इस भूमि का भार उतारने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर सभी अजमेर निवासियों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ अधिक से अधिक पधार कर यहाँ राम, लक्ष्मण और चारों भाइयों तथा रामलीला के सजीव मंचन का आनंद लें और धर्म लाभ उठाएं। नसीराबाद जिला प्रशासन और वाणिज्य कर विभाग अजमेर द्वारा जीएसटी बचत उत्सव को लेकर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन जीटी टावर में सुबह किया गया तथा दूसरी कार्यशाला का आयोजन होटल शीश महल में किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने भाग लिया। नसीराबाद जिला प्रशासन और वाणिज्य कर विभाग अजमेर द्वारा जीएसटी बचत उत्सव को लेकर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन जीटी टावर में प्रातः 11 बजे किया जाएगा तथा दूसरी कार्यशाला का आयोजन होटल शीश महल में किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने भाग लिया।
जिला प्रशासन और वाणिज्यिक कर विभाग अजमेर के उपायुक्त प्रशासन पूर्ण सिंह राठौड़ के निर्देश पर आयोजित कार्यशाला में संयुक्त आयुक्त हरिकृष्ण कविया ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आम आदमी के लिए बचत, व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देना, सरलीकरण और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की दरें कम करने से आम उपभोक्ताओं को अधिक राहत मिलेगी तथा मुख्य रूप से जीएसटी की काम की गई धाराओं में प्रतिदिन उपभोग में ली जाने वाली वस्तुओं के दामों में भी कमी हुई है, जिससे आमजन को काफी राहत मिल रही है। कार्यशाला के दौरान विभाग के सहायक आयुक्त श्वेता दादीज, स्टेट टैक्स ऑफिसर मोहनलाल तथा कर सहायक महेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। वहीं कर सलाहकार ज्ञानेंद्र गर्ग, सीए कार्तिकेय सिहल, सीए हितेश गुर्जर, स्थानीय व्यापारियों में सुभाष गंज, अनाज मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष किशन मुरारी गोयल, अजय गर्ग, कपिल चौकड़ीवाल सहित मंडी व्यापार संगठन और शहर के अन्य व्यापारी मौजूद थे। ने जीएसटी 2.0 के माध्यम से जो टैक्स रेट और टैक्स स्लैब दोनों में ही कमी की है, उसके फायदे आम उपभोक्ता तक पहुँचे और व्यापारी भी इस फायदे को कैसे पहुँचाएं, इस जागरूकता के लिए सरकार के निर्देशों की पालना में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमने यहाँ कार्यशाला की। इसके बाद शीशमहल में और एक कार्यशाला है। सरकार ने मुख्य रूप से खाद्य वस्तुएं, आम उपभोक्ता की वस्तुएं, कपड़ा, जूते, किसानों के लिए जो उपयोगी वस्तुएं हैं, इसके अलावा मोटर पार्ट्स, टायर वगैरह हैं, जिनमें भी कमी की है। इस लाभ को आम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, ये हमारा मानस है, ये हमारा उद्देश्य है कि ये जनता को इसका लाभ मिले और सरकार के भी यही मंशा है और उसके निर्देशों की पालना में हम ये करते हैं। सर, आपका नाम? मैं हरिकृष्ण कविया, उपायुक्त SGST व्रत सी अजमेर हूँ। अधिकारी हैं श्री पूर्ण सिंह राठौड़ साहब, एडिशनल कमिश्नर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।